हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू एडिट म्यूजिक वीडियोस। इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ मल्टी कैम एडिटिंग की थी। हमने डिफरेंट मल्टीपल कैमरास को एक साथ सिंक करके टाइमलाइन पे उनको हमने एडिट किया और आपने देखा किस तरीके से हमने उस रिजल्ट को अचीव किया कि जिस तरह का म्यूजिक वीडियो हो तो उसको भी हम सेम तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूं कि हर एडिटर का एक अपना स्टाइल होता है या अपनी एक पसंद और नापसंद हो सकती है। मेरा ख्याल से शुरू में ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि आपको कौन सा एडिटिंग स्टाइल पसंद है या किस तरफ आप जाना चाहते हैं। कोई तेज एडिट पसंद करते हैं, कोई स्लो पसंद करते हैं, या फिर इसी तरह से डिफरेंट जॉनरा को एडिट करने का अपना अपना तरीका हो सकता है। मुझे ये लगता है कि म्यूजिक वीडियो एडिटिंग जो है वो एटलीस्ट मेरा तो सबसे फेवरेट एडिटिंग का स्टाइल है। इसकी वजह ये है कि म्यूजिक वीडियो में सबसे अच्छी बात जो ये है कि बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करना नहीं होता। तो जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो ना करके आपको फिर भी बेहतर क्रिएटिव तरीके से फाइनल एंड प्रोडक्ट निकालना होता है। और दूसरी बात ये होती है कि सबसे अच्छी आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम है। आप जिस तरीके से भी चाहें एडिट कर सकते हैं, आप जो इफेक्ट्स करना चाहें कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो अच्छे लगने चाहिए, उस फ्लो के साथ, उस रिदम के साथ, हर चीज़ वो साथ जानी चाहिए। और उसके अलावा आप कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। मतलब आप ये देख लें कि जितना भी पोस्ट प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप सारी म्यूजिक वीडियो के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से हम अपनी नैरेटिव बेस्ड म्यूजिक वीडियो को एडिट करते हैं और आगे फर्दर किन स्टेप्स के थ्रू हम डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह लगा के एक फाइनल लुक अचीव कर सकते हैं। तो इस वक्त टाइमलाइन पे मेरे पास एक परफॉर्मेंस का कट बेसिकली पड़ा हुआ है जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एडिट किया था मल्टी कैम एडिटिंग के थ्रू। और आप देख सकते हैं अगर मैं इसको आपको एक प्रीव्यू कराऊं तो हमारे पास 4 कैमरास थे और 4 कैमरास जो हैं हमारे पास इस वक्त एडिट हो चुके हैं। और एडिट करने से पहले मल्टी कैम से पहले हमारे पास 4 कैमरा जिस तरह अलग अलग लेयर्स में वीडियो 1, वीडियो 2, 3 और 4, 1 2 3 4 आपके पास इस तरह से थे। और जब हमने मल्टी कैम पे एडिट किया तो हम उसको एडिट करके इस फॉर्म में ले आए। आपके पास ज़रूरी नहीं कि 4 कैमराज हों, बल्कि आपके पास ये भी हो सकता है कि आपने सिंगल कैमरा शूट किया हो। और म्यूज़िक वीडियो में ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस बेस्ड पार्ट होता है वो आपको पता है कि वो मल्टीपल टेक्स होती हैं। मे बी सिंगल कैमरा यूज़ हो रहा हो और आपने बारी बारी उसी गाने को प्ले करके डिफरेंट शॉट टाइप्स के थ्रू और डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट शॉट टाइप्स और डिफरेंट वेरिएशन में आपने उसको रिकॉर्ड किया हो, फिल्म किया हो। फिर इसके बाद आप टाइमलाइन पे उनको जब सिंक करेंगे फिर आप उनको लेयर बाय लेयर कर सकते हैं। अब हो सकता है आपके पास जो टेक्स हों वो 4 से ज़्यादा हों। नॉर्मली मैंने तो 20+ टेक्स भी मतलब एडिट की हुई हैं। तो उनका तरीका भी होता है कि हम लाइक 5 5 या 6 6 जितना आपके टाइमलाइन पे आप इजीली संभाल सकते हैं साथ साथ एडिट कर सकते हैं। तो अलग अलग आप उनको टेक्स को सिंक करके अलग अलग कट्स बना के बाद में एक साथ कंपाइल भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह से नहीं है तो आप बेशक सारी एक टेक्स एक साथ सिंक करके उनको भी एडिट कर सकते हैं। ये आपके टोटली अपने ऊपर है किस अप्रोच के साथ आप लोग जाना चाहते हैं। इस वक्त मेरे पास 4 डिफरेंट वेरिएशंस थी जो कि रियल टाइम कैमरा इस वक्त रोल हुआ है। और परफॉर्मेंस बेस्ड कट मेरे पास जो है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ किस तरीके से मेरे पास आया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त मेरे पास कुछ टेक्स इस तरह से हैं जो कि गलत कट हुई हुई हैं। इस वक्त कैमरा मूव हो रहा है, मूवमेंट बेशक हो लेकिन अगर अब्रप्ट है थोड़ी सी तो आप उसको मल्टी कैम में किसी भी स्टेज पे जाकर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपने मल्टी कैम व्यू पे जा सकता हूँ जो कि यहाँ पर मेरे पास बटन है और इधर से मैं इसको ऐड कर लूँगा टॉगल मल्टी कैमरा व्यू। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। बाकी इसकी शॉर्ट की भी है मेरे पास, शिफ्ट ओ मैं करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर प्रोग्राम मॉनिटर में मल्टी कैम व्यू आ जाएगा। नहीं तो मैं इस बटन से भी ऑन और ऑफ करके उस व्यू पे जा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास कट्स पड़े हैं जिस पे इस वक्त ये कट इस वक्त लगा हुआ है। फाइनल आउटपुट मेरे पास ये आ रही है। सेकंड टेक में मेरे पास आप देख रहे हैं कि ये सेकंड कैमरा कट हुआ है जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ये आप देख रहे हैं एकदम से कैमरा हिलाए और फिर दोबारा उसने फ्रेम बनाया है। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट चॉइस मौजूद है। हम अगर चाहें तो इस वक्त किसी और टेक पे भी किसी और कैमरा पे भी मूव कर सकते हैं। मैं यहीं से अगर इसको प्रेस कर दूंगा तो इस सेम कट, इस सेम इन आउट में ये वाला कैमरा जो कि इस वक्त हमारे पास कैमरा 3 बन रहा था वो कट हो चुका है। इसको हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा।
और आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह एक और भी कैमरे में मूवमेंट है, इधर भी आप चाहें तो जो आपको कैमरा सही लगता है, आपको ऊपर सारे एक साथ रोल हो रहे हैं, आप मे बी इस कैमरे पे इस वक्त शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में भी अगर आपके पास कट सही नहीं है, आप दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरा मल्टी कैम एडिटिंग में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने तो इसको रियल टाइम प्ले करके एडिट किया था इस तरीके से। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मली कट करके, आप इसको रियल टाइम प्ले ना करें, आप यहाँ पर इसको कट करके और इस तरह जिस पे आपने शिफ्ट करना है आप कर लें, और फिर आप दोबारा से इसको इतना पोर्शन प्ले करें। आप चाहें तो एडिट रोक दें, तो आप दोनों तरीके से जा सकते हैं। टोटली आपकी स्किल पे डिपेंड करता है आप कितना इसको रियल टाइम में संभाल सकते हैं या फिर आप इसको पार्ट्स में करते हैं। खैर, हमारे पास एक परफॉर्मेंस का कट रेडी है जिसमें आप देख सकते हैं चारों कैमरास, चारों टेक्स जो थी वो एडिट हो चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ इसकी स्टोरी, कुछ नैरेटिव भी है जो कि हमने म्यूजिक वीडियो प्री प्रोडक्शन में या फिर प्रोडक्शन में हमने उसको शूट किया, प्री प्रोडक्शन में प्लान किया था किस तरह से स्टोरी होगी। इस वक्त मेरे पास कुछ स्टॉक फुटेज मौजूद है जो कि मैं आपको इस वक्त दिखा सकता हूँ। मैं मल्टी कैम व्यू को ऑफ कर लेता हूँ इस वक्त शिफ्ट 0 से, और मेरे पास कुछ फुटेज इस तरह की मौजूद है जो कि एक हम नैरेटिव इसका लेके चल सकते हैं, एक पूरी इसके ऊपर स्टोरी बना सकते हैं। तो पहली अप्रोच आपके पास ये होनी चाहिए, जिस तरह से हम स्टेजेस ऑफ एडिटिंग में हमने बात की थी कि आप पहले प्रीव्यू करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप उनको असेंबल करते हैं, फिर आप एडिट की तरफ जाते हैं। तो ये टेक्स आप समझ लें कि जितनी आप समझते हैं आपको यूज़ करनी है, आप इसमें से ले लें। आप चाहें तो इसको, ये मैं इस वक्त रिपल एडिट टूल से इसको और शॉर्ट कर रहा हूँ, साथ इसके मेरे पास ये वाला शॉट है। और इसमें मैं आपको एक टिप और दे देता हूँ, नॉर्मली जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए, एक फील के लिए, आप चाहें तो अपने शॉर्ट्स के नीचे वो सेम ऑडियो, सेम म्यूजिक वीडियो रख सकते हैं ताकि आपकी सिलेक्शन भी एटलीस्ट रिदम में ही हो। अब ये नहीं कि आपने एक 2 सेकंड का शॉट यूज़ करना है म्यूजिक के रिदम और म्यूजिक की टेम्पो के हिसाब से, और आपने उसको 15 सेकंड का निकाल के रखा हुआ है, आप फिर टाइमलाइन पे जाएंगे या फिर उसको छोटा करेंगे और फिर आप इसका इन पॉइंट और आउट पॉइंट एडजस्ट करेंगे। क्योंकि म्यूजिक वीडियो में बहुत मैटर करता है कि आपका इन पॉइंट, आपका एक्शन, आपका कंटेंट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सिलेक्शन करते वक्त आप रेफरेंस के लिए म्यूजिक को नीचे रख सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसको लगाएंगे इसके ऊपर, परफॉर्मेंस का कट हमारे पास नीचे होगा और ऊपर हमारा नैरेटिव लेके चल रहा होगा। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होगा कि जो परफॉर्मेंस वाला पोर्शन है उसको हम लोग जितना चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद ऊपर जो नैरेटिव अपना बिल्ड करेंगे उसको हम आगे पीछे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। वो मतलब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ डिसाइड किया हो आप एग्जैक्टली वहाँ पे रखें, आप थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, डिपेंडिंग कि आपका नीचे जो परफॉर्मेंस का कट है वो क्या है। मिसाल के तौर पे अगर इसमें कोई बहुत अच्छा ड्रम बज रहा है और ड्रम का एकदम से रोल आया है और उसके ऊपर आपने अपना नैरेटिव का शॉट रख दिया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं उस नैरेटिव स्टोरी को थोड़ा सा आगे मूव कर दूंगा या पीछे कर दूंगा ताकि वो ड्रम का रोल जो है, जो कि मैंने अच्छे तरीके से शूट भी किया हुआ है डिफरेंट एंगल से, मैं उसको दिखाना प्रेफर करूंगा। तो मैं क्विकली इसकी एक सिलेक्शन कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं कुछ इसमें से ये, क्योंकि स्टॉक शॉट है तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है। अब मैं इनको उसके ऊपर, नैरेटिव के ऊपर लगाना शुरू करता हूँ। मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो बिल्कुल ही मुझे परफॉर्मेंस कट पे मैं ना आऊँ और मैं इन शॉट्स के ऊपर आ जाऊँ। मुझे इनकी ऑडियो नहीं चाहिए, मैं ऑल्ट के साथ इनको सेपरेटली सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ना हमें सिंक करना, ना रेफरेंस चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इवन आगे भी जो शॉट्स हैं इसको भी मैंने ऑल्ट के साथ सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। और ये 2 शॉट मुझे लगता है एक साथ सीक्वेंस में बनते हैं पानी के, तो मैं इनको एक साथ, यहाँ से मैंने कट किया शॉट को अपना, और जहाँ पर मुझे शॉट चाहिए, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट ही इसी शॉट से कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, कंट्रोल वी करूँगा तो ये इसके ऊपर इसको ओवरलैप कर देगा। यहाँ से इस लेयर को मैं ऑफ़ करूँगा, बेसिकली लेयर ऑफ नहीं होती, यहाँ से मैं इसको सिर्फ अनचेक करूँगा और उसके बाद कंट्रोल वी करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसको मेन हाईलाइट लेयर इस वक्त ये वीडियो 2 मिली थी, तो इसने इस लेयर की जगह लेयर 2 में V2 में इसको पेस्ट कर दिया। इसको प्ले करके देखते हैं और अब हम डिसाइड करेंगे हमें कितना इसको पॉइंट रखना है।
तो थोड़ा सा हमने अपने ऑडियो को भी ट्रिम कर लिया जहाँ से आपको चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट उसका, अगर कोई लूज़ एरिया है आप चाहें तो उसको ट्रिम कर लें। और मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन जो कि क्रॉस फेड है, डिज़ॉल्व, इसको वो ऐड कर देता हूँ ताकि स्मूथली ऑडियो इन हो। मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा बीट पे करना चाहूँ, या मैं सुन के भी और देख के भी इसको थोड़ा सा करना चाहूँ, तो मैं इस वक्त मूव कर सकता हूँ जो मेरा स्टोरी का पोर्शन है ऊपर। अब आप जब अपना नैरेटिव बिल्ड करना शुरू हो जाएंगे तो पहली चीज़ तो ये है कि पहला स्टेप कि आप अपने जो शॉर्ट्स हैं उनको टाइमलाइन के ऊपर एक जगह रख दें, और उसके बाद आप फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह के अगर मैं चाहता था कि इसको मैं फेड इन करता, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं, मे बी 12 फ्रेम, और मे बी इधर से भी इसको मैंने डिज़ॉल्व लगा दिया, नीचे वाली लेयर को मैं डिसेबल कर दूं क्योंकि ब्लैक इसको यहाँ से मिल जाएगा। और इसी तरह से इस फाइल को भी आप कंट्रोल डी से बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन 12 फ्रेम ऐड कर सकते हैं। इसको नीचे वाली फाइल को भी डिसेबल कर दिया। डिज़ॉल्व के बाद बेहतर तो यही होता है कि नेक्स्ट शॉट भी आपका अगर फेड आउट हो रहा है तो फिर नेक्स्ट शॉट भी फेड इन हो रहा हो। फर्दर आप कोई भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपने कोई मोशन देना है, कोई इफेक्ट देना है, वो बात की बात है। आप थोड़ा सा अपना हम स्ट्रक्चर को और बिल्ड करना शुरू करते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें नेक्स्ट शॉट जो है वो कौन सा लेकर आना है। यहाँ पर हमारे पास सारी चॉइसेस मौजूद हैं, और मेरे पास एक ये शॉट है बिग क्लोजअप, एक मेरे पास एक्सट्रीम क्लोजअप भी है आइस का। मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं उसको मैच कर सकूँ, जो कि दोनों अलग अलग हैं बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपना सीक्वेंस जो बनाना है वो मैं साइड पे रख के उसको बना सकता हूँ। साइड पे मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर आपका एडिट है वो लेयर्स नहीं डिस्टर्ब हो रही, मैं इसको साइड पे एक मैच सा अगर बनाना चाहूँ कुछ भी, तो मैं इसको वहाँ पे बना लूँ, और उसके बाद फिर मैं उसको जाके अपने मेन जो म्यूज़िक वीडियो जहाँ एडिट हो रहा है उसको उसके साथ मैच कर दूँ। और अब हम इसको देख सकते हैं, हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं कि मे बी हमने इन यहाँ से किया हो, यहाँ पर इसको कट करके शॉर्ट्स को आगे पीछे कर लेते हैं। तो बिल्कुल आपके कंट्रोल में है, आप किसी भी शॉट को पहले आगे पीछे रीअरेंज करेंगे। चलें, इन दो शॉट को मैंने यहाँ से कट किया, और मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको आगे प्लेस करूँ। यहाँ पर जो मेन मेरे पास गिटार का पोर्शन आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको इससे पहले पहले एडजस्ट कर दूँ, क्योंकि जहाँ पर गिटार वाला पोर्शन है उधर से मेरा परफॉर्मेंस वाला कट में से ही कुछ आ जाए। आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने सिर्फ इनको मैच किया था, और अगर आपको लगता है कि कोई म्यूज़िक के हिसाब से, कोई रिदम के हिसाब से आपको कुछ चेंज करना है तो आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा एक्शन पे भी कर सकते हैं, जिस तरह के मूवमेंट। तो टोटली आपके कंट्रोल में है, जिस तरह से भी आप इसको रीअरेंज करना चाहें। तो इसमें आपको एक फ़ायदा ये भी है कि जो शॉट आपके ख़राब हैं, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वहाँ पर आप अपने नैरेटिव का जो स्ट्रक्चर जिस तरह से आपने लेके चलना है वो भी लगा सकते हैं। एक सीक्वेंस हम एक दो शॉट्स को और लेकर आते हैं, और चलें इसको हम मैच करते हैं इन दो शॉट को आपस में। वहाँ पे कट कर लूँगा इसको यहाँ से, और शिफ्ट आई मैंने यहाँ पर
इन पॉइंट लगाया था जहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये शॉट मैं यहाँ लगाऊंगा। तो ये जो इन पॉइंट होता है ये हमेशा से मेरे लिए हेल्पफुल रहता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसको मैं इतना यूज़ करना चाहता हूँ इस शॉट को। चलें, हम यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट चेंज करते हैं कट के अलावा। इसको हम देखते हैं कि अगर हम दो शॉट को आपस में डिज़ोल्व कर सकें, क्योंकि देखें आपके पास पूरा क्रिएटिव फ्रीडम है। अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ इस शॉट के, और मे बी इसको मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक जो ट्रांजिशन है वो लगाया, आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ चाहूँ तो शुरू में भी पहले पॉइंट पे लगा दूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लेंड हो रहा है इसके साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिज़ोल्व किया हुआ था। और इसी डिज़ोल्व को मैं अगर नीचे वाले शॉट को भी डिज़ोल्व करूँ तो आपके पास नीचे परफॉर्मेंस वाला कट जो है वो भी शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास, मतलब ये मैं आपको बिल्कुल कोई तरीका ऐसा नहीं बता रहा कि आपने ऐसे ही करना है या डिज़ोल्व लगाने हैं वो करने। तो ये टोटली क्रिएटिव फ्रीडम है आपके पास, आप डिज़ोल्व से करना चाहें, इफ़ेक्ट से करना चाहें। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आप इफ़ेक्ट भी लगा कर ट्राई कर सकते हैं चीज़ों पे। और इवन कि आपके पास जो ब्लेंडिंग मोड्स है आप उसके साथ भी बहुत ज़्यादा प्ले अराउंड कर सकते हैं। इवन जो नीचे क्लिप्स है उनको भी परफॉर्मेंस को आप चेंज कर सकते हैं। तो टोटली आपके पास जो है कंट्रोल है कि आपने किस तरह से लेके चलना है। अभी मैंने चंद एक शॉट्स लगाए हैं, बाकी जो शॉट्स हैं आपकी स्टोरी के हिसाब से आप बिल्कुल उसको लेके चल सकते हैं कि जो चीज़ आपको जहाँ पे चाहिए। जिस तरह कि मैं एक और शॉट इसको भी प्लेस कर देता हूँ और इसको हम सिंपल ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे डिज़ोल्व का ही। यहाँ पर मैं इसको कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया मैंने। और मैं इसके साथ चाहूँ तो कोई सपोर्टिंग शॉट और भी देख लूँ। चलें जी, इसको भी हम साथ लगा देते हैं इस शॉट को। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप नैरेटिव अपना लेके चल रहे थे, आपके पास अगर एक ये पार्ट था, फिर आपने इस पार्ट को बनाया, और इसी तरह से फिर आप इसको जहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं दोबारा कर सकते हैं। और फिर हमने कुछ और शॉट्स ऐड किए, और अब आप देख सकते हैं आपके पास कुछ और चीज़ें जो भी आपने जिस तरह से शूट किया है, जिस तरह से आपने उसको एग्जीक्यूट करने का सोचा है, या जो भी आपकी स्टोरी बोर्डिंग जिस हिसाब से हुई है उस तरह से ही आप उसका नैरेटिव लेके चलेंगे। तो वैसे आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है। आप चाहते तो स्टोरी को, जो आपका नैरेटिव है वो आप किसी और सीक्वेंस में भी करके एक दफ़ा एडिट करके फिर आप उसको परफॉर्मेंस के साथ मिक्स कर सकते थे, या जिस तरह से अभी हमने किया पहले परफॉर्मेंस को कट करके और स्टेप बाय स्टेप फिर हमने अपने नैरेटिव को बिल्ड करना शुरू किया। तो ये आपके पास एक तरीका था म्यूज़िक वीडियो एडिट करने का। अभी भी इसके बाद आप चाहें तो फिर इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी कुछ खेल सकते हैं इसके साथ। आप ट्रांजिशंस डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, आप शॉर्ट्स को मोशन दे सकते हैं। ज़रा क्लोजली म्यूज़िक वीडियोस को, प्रोमोस को, इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। आपको नज़र आएगा कि कितना फ्रेम बाय फ्रेम डिटेल में काम हुआ होता है, रिदम के साथ पेसिंग को सारा चेंज किया होता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स जो हम पहले बात कर चुके हैं उन सब को कंबाइन करके आप यहाँ पे म्यूज़िक वीडियो में यूज़ कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मल्टी कैम की भी कुछ ट्राई करेंगे शूट करके अगर आप इसको कर सकें, और साथ में म्यूज़िक वीडियो के साथ भी आप जो बेहतर कर सकते हैं एडिट, उसको भी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे।